नमस्कार दोस्तों, तुलसीदास के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं तुलसी साथी विपत्ति के। सचिव वैद गुरु तीन, मौसम दीन न दीन हित। कामी ही नारी प्यारी जिम, सो कुल धन्य उमा। मस्कई करई बिरंची प्रभु। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में विपत्ति के साथियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब भी संकट की घड़ी आती है, विपत्ति का समय आता है, कठिन समय आता है, तो ये चीजें मनुष्य की सहायता करती हैं। वे है ज्ञान, जिसका प्रयोग करके आप इस संकट की घड़ी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही समस्या को समझा जा सकता है और उसी ज्ञान से उसका समाधान भी निकाला जा सकता है। दूसरी चीज है विनम्रता पूर्वक व्यवहार, जिससे लोग आपकी मदद करके आपको विपत्ति से निकालने में सहायक हो सकते हैं। व्यक्ति का व्यवहार ही विपत्ति के समय काम आता है, क्योंकि उसके मित्रगण उसकी सहायता कर देते हैं। तीसरा है विवेक। आप अपने विवेक सूझबूझ से समस्या को सुलझा सकते हैं। चौथा है साहस। कई समस्याएं इस तरह होती हैं जिनका हमें खुद ही साहस के साथ सामना करना पड़ता है, तभी उनका समाधान निकल पाता है। अगला है अच्छे कर्म। ईश्वर और लोग मदद करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसमें ईश्वर भी आपकी सहायता करते हैं और लोग भी आपकी मदद करने के लिए आते हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी कहते हैं आपका सत्य पर टिके रहना और राम भगवान का भरोसा रहना, उनका नाम लेना, आपका नजरिया और राम भगवान की भक्ति के प्रभाव से आप इन समस्याओं और कठिन समय से बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये सभी विपत्ति के साथी हैं जो व्यक्ति का साथ निभाते हैं। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगई नास। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में सत्य की महत्ता को बताते हुए कहते हैं, जीवन में इन 3 व्यक्तियों का समय पर सच बोलना अति आवश्यक होता है। चाहे सच कितना भी कड़वा ही क्यों ना हो, वो भी बिना भय, बिना दबाव और बिना लालच के। अगर ये 3 व्यक्ति सच नहीं बोलते हैं तो अनर्थ हो सकता है। ये 3 व्यक्ति हैं मंत्री, सलाहकार, जिसकी सलाह पर राज्य और राज्य के लोगों का भविष्य और उनके भविष्य की दिशा तय होती है। अगर मंत्री किसी भय या दबाव और लालच के वश एक गलत सलाह दे दे तो राज्य और राज्य के लोगों का भविष्य अंधकारमय और तबाह हो जाएगा। इसलिए मंत्री का सही समय पर सच बात बोलना अति आवश्यक है। उसी तरह से दूसरा व्यक्ति है चिकित्सक।
चिकित्सक की सलाह पर आपके शरीर का और आपका जीवन निर्भर करता है, उसी तरह शिक्षक की सलाह या धर्मगुरु की सलाह पर धर्म को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यदि ये तीनों किसी डर या लालच से झूठ बोलते हैं तो यह बहुत ही घातक है, या राज्य के लिए, शरीर के लिए धर्म का जल्दी ही विनाश हो जाता है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में प्रार्थना भवसागर से मुक्त करे के बारे में कहते हैं, हे रघुवीर, आप तो सब जानते हैं, आपको सारी जानकारी है कि मेरे जैसा कोई दीनहीन दुखियारा नहीं है जो इस सांसारिक दुनिया में दुखी हो रहा है, और आपके जैसा कोई दीनहीनों का भला करने वाला नहीं है। आप दीनों के दीना नाथ हैं, आप सभी दीनों को पार लगाते हैं। आपने अहिल्या को तारा, सबरी को तारा, केवट का भी उद्धार कर दिया, उनको इस भवसागर से ताड़ दिया। आपकी उदारता जगत प्रसिद्ध है। ऐसा विचार करके तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे राम, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुखों से मेरे को मुक्त कर दीजिए। हमें भी इस भवसागर और इसके जन्म मृत्यु के कुचक्र से जुड़े सभी दुखों और सुखों, कष्टों और पीड़ा से अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। हमें भी इस भवसागर से पार कर दीजिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में श्री राम आप हमें प्यारे हैं के बारे में बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वृत्तियों में लिप्त व्यक्ति काम के अधीन होकर, वशीभूत होकर, वह व्यक्ति को नारी ही प्यारी लगती है, सुंदर नारी की खोज में उसका मन लगा रहता है और अपना सारा समय उसी को प्राप्त करने में लगाता है। जिस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर लालची व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, जितना मिलता है उतना ही उसका लालच बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, हे रघुनाथ, हे राम, आप मुझे हमेशा प्यारे लगते हैं। मैं अपना सारा समय, अपना तन, मन, धन सब आपकी भक्ति में समर्पित करना चाहता हूँ। मैं इसी भक्ति रूपी रस में डूब जाना चाहता हूँ। मैं आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूँ और सारा जीवन आपकी भक्ति में व्यतीत करना चाहता हूँ। सो कुल धन्य उमा, सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में रघुकुल की महानता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रघुवंश कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूजनीय है और बहुत पावन पवित्र है। इस कुल में लक्ष्मण ने जन्म लिया, जिन्होंने श्री राम की वनवास के समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ा
उनके साथ रहे और उनकी सेवा की, वहीं भरत जैसे ज्ञानी, त्यागी और तपस्वी हुए जिन्होंने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाज 14 वर्षों तक संभाला। श्री राम के वियोग में उनके पिताजी दशरथ ने प्राण तक त्याग दिए। इस कुल में श्री राम रघुवीर की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं। ऐसा कुल महान है। मस कही करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारित जि संशय राम ही भजे प्रवीण। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में श्री राम की शक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि राम की कृपा मच्छर पर हो जाए तो मच्छर को भी ब्रह्मा विराट रूप ब्रह्मांड बना सकते हैं और वहीं ब्रह्मा को मच्छर से भी अति सूक्ष्म बना सकते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से व्यक्ति के सभी मनोरथ सफल हो सकते हैं। उनकी महिमा को जानकर बुद्धिमान लोगों के सशंकित मन सारे संदेहों को त्याग कर राम को ही भजते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं के कृपा पात्र बनने के लिए हमेशा ज्ञान और भक्ति से अपने जीवन को सुशोभित करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।